दोस्तों, दो पंक्तियां में तहे दिल से स्वागत आपका। थोड़ी सी आज बात कर लेंगे हम दिल से जो एक अपनापन होता है उसके बारे में। और हम कितने सारे लोगों के ऊपर कभी कभी कहते हैं ना कि बड़े हक के साथ मैं ये कह रहा हूं, अरे यार गलत मत समझना। कुछ हक बिना बताए ही दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ अपना रिश्ता है, इसके लिए हक के साथ मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूं। होती है ना ये बातें? बिल्कुल होती है, हर रिश्ते में होती है। अरे तेरा मेरा रिश्ता इतना पुराना है और तुझसे कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए तो मैं तुझे सावध करने आया हूं। ये बातें दिल में जब एहसास होता है अपनेपन का, तब जाके ही हम किसी और के साथ ऐसी बातें करते रहते हैं। और जब इसी अपनेपन में जब थोड़ी सी कमी आपको महसूस होने लगती है, क्या तब भी आप ऐसे इंसान पे कुछ हक जताना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना कि जिसके दिल में कुछ भी अपनापन नहीं है, उस पे हक क्या जताना। और जो इंसान हमारा दुख दर्द समझ नहीं सकता, हमारी तकलीफों को महसूस नहीं कर सकता, उसके सामने हमारा दर्द बयां करने में भी कोई दिलचस्पी मत रखो, और रखनी भी नहीं चाहिए। देखो, जहां आपके दर्द की कहीं ठट्टा की जाती है, कोई मस्करी करता है आपका दर्द चौराहे पे बताते हुए, क्या ऐसे लोगों के सामने आप अपना दर्द बयां कर सकते हैं? बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। इसीलिए जहां दिल से अपनापन मिलता है, उस अपनेपन को टिकाने का जिम्मा हमारे खुद पे होता है। यह हमारे खुद का फर्ज बनता है कि वो अपनापन जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक कैसे टिका रहे। लेकिन दोस्तों, आजकल एक तो दिल से अपनापन मिलना और कोई भी रिश्ता दिल से जुड़ जाना, यही चीजें आजकल मुश्किल सी दिख रही है। दुर्लभ हो गई है वो चीजें। वो जमाना चला गया जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बड़े दोस्ताने के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े लगन के साथ कुछ न कुछ रिश्ता रखता, पसंद करता था। आजकल रिश्ते भी ऐसे सिकोड़ से गए हैं, कोई किसी को चाहने में दिलचस्पी नहीं रखता, किसी को किसी के लिए वक्त भी तो नहीं है। चलो कोशिश करते हैं हम हमारी तरफ से कि अगर हमें कोई अपना समझता है तो वो अपनापन हम हमारी तरफ से उसे बिल्कुल देते रहेंगे। कब तक? जब तक वो हमें अपना समझता है तब तक ही। अगर उसकी कोई ज़रूरत है, उसका कोई मतलब है हमारे साथ रिश्ता रखने में, और वो मतलब साध्य होने के बाद, वो मतलब खत्म होने के बाद, उसकी ज़रूरत खत्म होने के बाद अगर वो हमें ठुकराता है, उसके बाद वहां रुकना भी गलत साबित होता है। फिर जाके उसे अपनी जिंदगी में प्रवेश देना, यह भी गलत साबित होता है। कुछ मतलब ही इंसानों से पाला पड़ता है दोस्तों। आखिर ये इंसानी ज़िंदगी है। हर कोई जो मिलता है, हर कोई जो रिश्ता हमारा बनता है, वो अच्छा ही होगा, वो टिका टिका सा रहेगा, आखिरी सांस तक कोई साथ देगा। ये सारी आजकल की बातें फिजूल की बातें ऐसे समझते हैं लोग। चलो काम बन गया, रिश्ता खत्म, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ दिखने लगे हैं आजकल। कहते हैं कि ये वक्त वक्त की बात होती है, ये तो चलते रहता है, सदियों से ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होता रहेगा। ऐसा कोई तो एक डिफेंस लेते हुए कुछ लोग जीने का अंदाज बिल्कुल ऐसा ही रखते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा नज़दीकी से पहचानने की बहुत ज़रूरत होती है। और जहाँ अपने दर्द की कोई कीमत नहीं है,
जो इंसान हमारी तकलीफ़ को महसूस ही नहीं कर सकता या बयां करने के बाद भी अगर समझ नहीं सकता और एक नासमझी का पर्दा लेकर घूमता है, कहीं इस तूफान में इसका हाथ न थामा जाए, कहीं हमें कोई आँच न पहुँचे, इसी ख़्याल से अगर वो दूर भागने लगता है, तो ऐसे लोगों के सामने दर्द को बयां करना ये एक बहुत बड़ी गलती है। और ऐसे लोगों के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना, इस रिश्ते को ऐसे ही हिफाजत के साथ लेकर ज़िंदगी जीते रहना, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। देखो दोस्तों, जहाँ आस्था नहीं, वहाँ हाथ जोड़ने में कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ आपकी कीमत नहीं, वहाँ जाकर हंसी मजाक करने में कोई ज़रूरत नहीं। कुछ छोटे छोटे उसूलों के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी की रंगत बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक उसूल ज़रूर ध्यान में रखो कि जहाँ अपनापन नहीं है, वहाँ हक जताना बंद कर दो। और जहाँ कोई आपका दर्द और तकलीफ़ें, कोई भी आपकी चुभने वाली बातें समझकर भी नासमझी का पर्दा लेकर आपके सामने आता है, आपका दर्द जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता है, ऐसे लोगों से रिश्ता रखना बंद कर दो। अगर ये सुधार आप में नहीं ला सकते हैं आप, तो समझ लो कि आपको कहीं ना कहीं ठोकरें मिलती रहेगी और बस आप आंखें झांक कर चलते रहोगे, तो बस एक के बाद एक ऐसी लोगों की वजह से संकट का सामना आपको ज़रूर करना पड़ता है। आशा करता हूँ दोस्तों, ये आज का 2 पंक्तियाँ आपके दिल तक ज़रूर पहुँचा होगा, और इसी आशा के साथ इस वीडियो से चलता हूँ, लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा और एक ऐसा ही हसीन ख्याल लेकर आपके जहन तक पहुँचाने के लिए। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल with 7,505 videos.